कांग्रेस ने तय किया कि उसका डेलीगेशन जाएगा, आपने डेट बढ़ा दी। आपको किसने रोका है? उत्तर प्रदेश का सरकार का डेलीगेशन क्यों नहीं गया पीड़ित से मिलने? प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं आया संभल पर, वो तो जा सकते थे। केंद्र सरकार का एक डेलीगेशन जा सकता था, राज्य सरकार का एक डेलीगेशन जा सकता था। आपको किसने रोका है? आप क्यों नहीं जा रहे हो? इसका मतलब यह है कि आप खुद इन्वॉल्व हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे है और साफ तौर पे तस्वीर दिखाइए, एक तरफ आपको प्रशासन तो दूसरे तरफ कांग्रेस का काफिला। कांग्रेस साफ तौर पे जुट पे रही है कि इन्हें संभल जाने दिया जाए, लेकिन आखिर वजह क्या है कि उत्तर प्रदेश से कल ही फरमान जारी हो जाता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को संभल नहीं जाने दिया जाएगा। आखिर क्यों जो है बैरिकेड कर दिया जाता है? तमाम लोग हैं, तमाम कार्यकर्ता इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? अभी संभल जा रहे थे लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया। देखिए, जिस तरीके से घटना हुई है संभल में, 5 नागरिक मारे गए हैं, भारत के नागरिक, कोई विदेशी नहीं मारे गए हैं। भारत के 5 नागरिक मारे गए हैं और नागरिक उत्तर प्रदेश के हैं। राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, अपने लोगों से नहीं मिलेंगे क्या? वो जाकर पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे हैं। आप क्यों रोक रहे हैं? पहले आप 2 तारीख तक रोक लगाते हैं, उसके बाद बढ़ाकर 10 तारीख कर देते हैं। आपको क्या डर है राहुल गांधी से? पुलिस आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, वहाँ मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये विपक्ष का लीडर और सारे सांसद जाना चाह रहे हैं मिलने के लिए। डर क्या है आपको? क्या छुपा रहे हैं आप? ऐसा क्या गलत किया है आपने जिसको आप रोक रहे हैं, जिसको आप दबाना चाह रहे हैं? आप जाने दीजिए, ये लोकतंत्र है, कोई हिटलर नहीं है यहाँ पर, कोई तानाशाही नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विपक्ष अपनी बात करेगा, विपक्ष अपने लोगों से मिलने जाएगा। विपक्ष का नेता खुद राहुल गांधी सांसद है उत्तर प्रदेश से, तो वो अपने लोगों से क्यों मिलने नहीं जा सकते? आपको क्यों, क्या डर है? क्या गलत कर रखा है आपने? मतलब आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां पे कुछ ना कुछ गलतियां कर रखी है जिसके वजह से राहुल गांधी का काफिला रोक। देखिए, समाजवादी के ग्रुप को आपने रोक दिया, कांग्रेस ने तय किया कि उसका डेलीगेशन जाएगा, आपने डेट बढ़ा दी। आपको किसने रोका है? उत्तर प्रदेश का सरकार का डेलीगेशन क्यों नहीं गया पीड़ित से मिलने? प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं आया संभल पर, वो तो जा सकते थे। केंद्र सरकार का एक डेलीगेशन जा सकता था, राज्य सरकार का एक डेलीगेशन जा सकता था। आपको किसने रोका है? आप क्यों नहीं जा रहे हो? इसका मतलब यह है कि आप खुद इन्वॉल्व है। आप अदानी के मुद्दे से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। पहली बार ऐसी घटना हुई है कि अमेरिका में किसी उद्योगपति के लिए वारंट जारी हुआ है, अदानी के लिए वारंट जारी हुआ। तो चलिए, आप सड़क पे नहीं जाना चाहते, हमें संभल नहीं जाने देना चाहते, संसद में चर्चा कर लीजिए। संसद में आप चर्चा नहीं कर रहे, संसद आप नहीं चला रहे। सिर्फ और सिर्फ अदानी के मुद्दे पर बात ना हो, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ही ये मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। देश को सांप्रदायिक माहौल बनाने के में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है, मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। देखिए, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इसे किस तरह देखते हैं? और इस वक्त संभल की इतनी बड़ी घटना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हमेशा टीवी चैनल पर ये बोल चुके हैं कि हमारे जो नारे हैं वो जुमले होते हैं। तो वो तो जुमले हैं, सिर्फ जुमले ही कहते हैं, वो कभी उस पर अमल नहीं करते। ये जो लोग मारे गए हैं, ये देश के लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, ये भारत के नागरिक हैं। जो 5 लोग मरे हैं, ये विदेशी नहीं हैं। तो इनके प्रति भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, उनको जाना चाहिए। विपक्ष को रोक दिया आपने, आपको किसने रोका है? मुख्यमंत्री को किसने रोका है? प्रधानमंत्री को किसने रोका है? वहाँ के मंत्रिमंडल को किसने रोका है? क्यों नहीं जा रहे हैं? तो बात सिर्फ इतनी है कि देश में इस तरीके की अराजकता का माहौल आप बनाकर, नफरत का माहौल, हिंसा का माहौल रखकर मुख्य मुद्दों पर बात ना हो, किसानों पर बात ना हो, महंगाई पर बात ना हो, महिलाओं पर बात ना हो, अग्निवीर पर बात ना हो, बेरोजगारी पर बात ना हो, इन मुद्दों पर बात ना हो। इन मुद्दों से भागने के लिए संसद पर चर्चा ना हो, संसद में इन सभी मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए इस तरह का माहौल बनाया गया है और लोगों को भ्रमित किया गया है। क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी जो है इस मुद्दे पर क्यों नहीं चर्चा करना चाहती अगर राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, नफरत की खेती करने वाले, हिंसा फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी की ये पिच है। उनको इस पर खेलने में मजा आता है और उनको फायदा होता है पॉलिटिकली। और ये जो फर्जी जनता पार्टी, तो ये जो फर्जी जनता पार्टी है, इनको ये नफरत और हिंसा में मजा आता है और इसी पे सरकार इनकी टिकी हुई है। चंद्रबाबू और नीतीश की बैसाखी पर चलाने वाली सरकार, अगर आप में इतना ही दम होता तो अपने दम पर सरकार बना लेते। क्यों जरूरत है आपको गठबंधन की सरकार चलाने में? सिर्फ और सिर्फ हिंसा और नफरत का माहौल ही इनको बचाए रखा है। सद्भावना की बात ये कर नहीं सकते, एकता की बात ये कर नहीं सकते, शांति और अमन इनको
इनको खटकता है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की बात, राहुल गांधी को देश की जोड़ने की बात, भारत जोड़ो यात्रा से परेशान हुए ये, न्याय की यात्रा से परेशान हुए ये, और ये लोग राहुल गांधी से डरते हैं, इसीलिए संभल जाने से रोकते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है और सिर्फ वोट बैंक के राजनीति के लिए संभल जाती है। देखिए, आप समझिए, घटना तो हुई, 5 लोग मर गए, उसमें 5 लोगों की हत्या हुई है। पुलिस प्रशासन अगर किसी तरह का दंगा रोकना चाहती है, जंतर मंतर पर हम भी करते हैं धरना, पुलिस वहाँ पर टीयर गैस छोड़ सकती थी, लाठी चला सकती थी, वाटर कैनन चला सकती थी, गिरफ्तार कर सकती थी। आप सीधा गोली मार रहे हैं। पूरे देश ने देखा विजुअल और वीडियो में, पुलिस अगर गोली भी मारनी है तो पैर पर गोली मारी है, डायरेक्ट सर पर गोली मार रहे हैं। मतलब ये पुलिस ने हत्या की है। ये सीधे तौर पर मैं कह रहा हूँ, यूपी हमने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई। नहीं तो कहाँ, किसके पास हथियार थे, किसने आत्मरक्षा, किसने आप पर गोली चलाई? वहाँ पर जो भी हुआ, आप सर्वे करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे कैसे बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए, कैसे नारे लगे, हिंसक नारे, नफरती नारे लगाए गए, और उसमें जो भी पत्थरबाजी हुई और दोनों पक्ष के बीच में नारेबाजी हुई, और उस दौरान जिस तरीके से पुलिस ने उसको नहीं संभाल पाए, प्रशासन का फेलियर है ये। पुलिस प्रशासन को, वहाँ के जो एसडीएम और डीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, अगर उत्तर प्रदेश आप नहीं संभाल पा रहे तो आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। वो आप ही के नागरिक है जो मरे, और जिन्होंने मारा है वो भी आप ही के नागरिक। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम को इस्तीफा दे देना? बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर घटना है। 5 निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, पुलिस प्रशासन के द्वारा हत्या हुई है, तो आपको जिम्मेदारी लेते हुए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और कम से कम अगर आपको शर्म हो तो आपको उनके परिवार को जाकर मिलना चाहिए, मुआवजे की बात करनी चाहिए, उनको सांत्वना देनी चाहिए। क्या करेंगे आगे आप लोग, क्योंकि जिस तरह से पूरा काफिला यहाँ पे रोक दिया गया है, अब इससे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो ऐसे में क्या करेंगे? देखो, हम गांधी, सरदार और भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम हर तरीके को जानते हैं, हम उपवास भी जानते हैं, हम धरना भी जानते हैं, हम आंदोलन भी जानते हैं, और जो राहुल गांधी है वो किसी से डरते नहीं हैं। हम यहाँ पर डटे हुए हैं, हमें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हम संसद में घेराव करेंगे, हम धरना देंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम संभल के पीड़ितों से मिले जा करके और उन परिवार को न्याय दिलाने की बात करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर यहाँ पर तमाम कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता, और साफ तौर पे एक ही बात की आखिर संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है, संभल में आखिर ऐसा क्या है जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को जाने नहीं दिया जा रहा। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।